वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पप्पा फिजिक्स। चलिए हम लोग अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के टॉपिक को ही आगे बढ़ाते हैं और उसी के टॉपिक पर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप छोटा सा काम कर लीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए। आपको नोट्स अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, आप इसी से स्क्रीनशॉट ले करके आप डेफिनेशंस याद कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। बल्कि लर्न करने की कोई जरूरत नहीं, आपको यूं ही समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, हमने उस दिन क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस किया था। सब्सटेंसेस 3 टाइप से क्लासिफाइड होते हैं अगर इलेक्ट्रॉनिक लेवल पर जाएं तो, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। तीनों को अलग अलग डिस्क्राइब किया था हम लोगों ने। और ये टॉपिक हमारा है सेमीकंडक्टर का। सेमीकंडक्टर वास्तव में दो तरीके से डिस्क्राइब किया जाता है, यानी उसके दो बेसिक टाइप होते हैं सेमीकंडक्टर के। सेमीकंडक्टर, पहले बता दें आपको कि सेमीकंडक्टर हमारा कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच के बिहेवियर को शो करता है। यानी कि कंडक्टर हमारा जो है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, इंसुलेटर की बिल्कुल नहीं होती है और सेमीकंडक्टर की थोड़ी सी होती है। तो चलिए हम देखते हैं कि सेमीकंडक्टर हमारा दो तरीके से क्लासिफाइड किया गया है, इंट्रिंसिक या प्योर सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक या डोप्ड सेमीकंडक्टर। प्योर फॉर्म, किसी प्रकार का अशुद्धि ना हो, जैसे ही नेचुरल में जिस तरीके का मिलता है उसी तरीके से ले आया गया हो। एक्सट्रिंसिक यानी हमने उसमें कोई इंप्योरिटी मिला दी हो, कोई अशुद्धता मिला दी हो, इस तरीके का आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो गया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। तो प्योर ब्रैकेट में आपका लिखा हुआ है प्योर, यानी कि जिस तरीके से नेचर में मिल रहा हो सेमीकंडक्टिंग क्रिस्टल एज इट इज, हम उसको ले आए। When no impurity is added to a pure crystal of semiconductor, किसी प्रकार की अशुद्धि उसमें ना मिलाई जाए प्योर क्रिस्टल ऑफ सेमीकंडक्टर में, यानी उसकी नेचुरल फॉर्म ही हम ले लें तो उसे कहा जाता है इंट्रिंसिक या प्योर सेमीकंडक्टर। इट इज अ प्योर और नेचुरल फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। फॉर एग्जाम्पल सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये आपके जो दो हैं बेसिक, इन्हीं से सेमीकंडक्टर तैयार किया जाता है। ज्यादातर आपका सबसे ज्यादा यूज हम इन्हीं का करते हैं। है तो कार्बन भी, गैलियम आर्सेनाइड भी, लेकिन वो उनका हम यूज एज ए सेमीकंडक्टर बनाने में नहीं करते हैं ज्यादातर। अब हम बात आते हैं, अब दूसरा आते हैं कि वही हम जो क्रिस्टल लेकर के आए हैं उसी में अगर हमने इंप्योरिटी मिला दी, कोई अशुद्धता मिला दी, उसको अशुद्ध कर दिया। अब अशुद्धता भी किस तरीके की अशुद्धता हमको मिलाना, ये नहीं कुछ भी मिला दिया उसमें, ऐसा नहीं कर सकते हैं हम। उसका रीजन है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है आपके सेमीकंडक्टर का, वो होता है टेट्राहीड्रल। टेट्राहीड्रल टेट्राहीड्रल का मतलब ये हुआ कि लास्ट ऑर्बिट में इसकी 4 यानी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ऐसे स्ट्रक्चर जिसमें लास्ट ऑर्बिट में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब जैसे सिलिकॉन का हमने अभी, हालांकि हम लोग जब इलेक्ट्रिक कंडक्शन दिखाएंगे इसमें तो उसमें इसका स्ट्रक्चर पूरा बनाएंगे। यहां पर समझने के लिए आपके पास सिलिकॉन है, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14। 14 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बनाएंगे तो 2, 8 और 4 आ जाएगा। लास्ट ऑर्बिट में 4 हो गए। इसी तरीके से अगर जर्मेनियम का हम लेते हैं तो उसका होता है 32। 32 का अगर हम बनाएंगे तो 2, 8, 18 एंड 4, अगेन 4, यानी इसकी जो लास्ट ऑर्बिट है उसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब वो किस तरीके से स्ट्रक्चरली किस तरीके से बंधे हुए होते हैं, किस तरह से बॉन्डिंग होती है, ये जब हम कंडक्शन दिखाएंगे इलेक्ट्रिक का तब उसमें आपके स्ट्रक्चर में आ जाएगा। अब देखिए ये टेट्राहीड्रल है, इसमें हम इंप्योरिटी या तो पेंटावैलेंट की एक ज्यादा वाली मिला सकते हैं ग्रुप की, और या ऐसे ग्रुप के एलिमेंट्स हम लेंगे जिसमें एक कम हो, यानी या तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो
उनके लास्ट ऑर्बिट में, उसकी इंप्योरिटी मिला सकते हैं, और यह वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हो, उसकी इंप्योरिटी हम मिला सकते हैं। डोप्ड लिखा हुआ, डोप माने होता है अपमिश्रण, यानी मिश्रण करना, किसी चीज को मिलाना। ये एक प्रकार का प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम डोपिंग करते हैं, यानी कि इसमें हम मिलाते हैं इंप्योरिटी। वो प्रोसेस जिसके द्वारा इंप्योरिटी मिलाई जाती है वही कहलाता है डोपिंग। तो अब देखिए यहां पर, अगर आपने पेंटावैलेंट यानी 5th ग्रुप, आपकी पीरियोडिक टेबल के 5th ग्रुप के एलिमेंट चले जाएं, अगर हम उसको मिला देते हैं अपने प्योर क्रिस्टल ऑफ सेमीकंडक्टर में, तो वो बन जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। डोनर क्यों कहा जाता है, ये अभी हम जब इसका स्ट्रक्चर तैयार करेंगे तब बताएंगे आपको इसको आखिर डोनर क्यों कहा जाता है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर हमारा तब बनेगा व्हेन अ पेंटावैलेंट इंप्योरिटी लाइक फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एक्सेट्रा is added to a pure crystal of semiconductor, it is called n type or donor ion semiconductor। आगे बढ़ते हैं, अगर हमने इसमें ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी मिला दी, इफेक्ट क्या होगा, ये इसका जो मैकेनिज्म करेंगे अभी इलेक्ट्रिक कंडक्शन दिखाएंगे उसमें हम बताएंगे आपको कि ये इंप्योरिटी मिलाने से क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर हमने एक ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी यानी 3rd ग्रुप वाले एलिमेंट्स की इंप्योरिटी इसमें मिला दी, जैसे कि एल्युमिनियम है, बोरॉन है, इंडियम है, एटसेट्रा, is added to a pure semiconductor, then it is called p type या acceptor ion semiconductor। तो ये हमारा एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक का बेसिक क्लासिफिकेशन है। अब हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक का कंडक्शन हमको दिखाना है कि इंट्रिंसिक में किस तरीके से होता है, एन टाइप में किस तरीके से होगा, और पी टाइप में किस तरीके से होगा।